धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कलयुग छाया काल सब अंधकार घट पाए, और प्रकाश फैलाने भारत में जगत गुरु प्रगटाए। ये कुमारी का क्षेत्र भवानी, जगत गुरु शंकर में जानी। महादेव सबसे बड़े जगत गुरु कहलाए, आद्य गुरु हैं त्रिलोक में, जिनका पार न कोई पाए। अंधकार पल में हटा दे, पंच तत्व को अमर बना दे। क्या रहस्य गुरु गति प्रगटावे, और तीन जगत गुरु क्यों प्रगटावे। 5 सितंबर श्राद्ध पक्ष है, और पंचक की है धारा, और शनिवार उसमें पड़ गया है, तो पाप हटेगा सारा। तो पाप हटाने भारत पर भगवान गुरु बन आएंगे। कलयुग की अलबेली बेला गुरुत्वाकर्षण को प्रगटाएंगे। वो श्राद्ध करे दानवता का, मानवता को प्रगटाएंगे, और ज्ञान सत्य का भर देंगे, भारत को अमर बनाएंगे। तो श्राद्ध पक्ष में जगत गुरु प्रगटे भोलेनाथ। एक बालक जो शिष्य नहीं था और शरण आया भोलेनाथ, एक बालक था, मारकंडे था। 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन उसकी उम्र थी। शिक्षा अध्ययन करने गया नहीं था। राजा मेनाक उसके पिता थे, मेनावती उनकी माता थी। वृद्धावस्था में एक ही पुत्र मिला उनको। जब घोर तपस्या की भारी, फिर भी जीवन की धार नहीं लिखी, और मृत्यु लिखी उसकी सारी। नारद ऋषि बुलाए के
और भाग्य दिखाया था, कैसी है ये कुंडली और क्या करे ये बालक। इस मृत्युलोक में आकर ये बालक क्या करेगा? हमारी तो वृद्धावस्था है, इस राज ताज का नेतृत्व करने में ये सक्षम है या नहीं? श्राद्ध पक्ष था, कलयुग में तो ये 5 सितंबर है, पंचक लग रहा था। नारद ऋषि ने देखी गर्भ कुंडली जान और राजा को भी दे दिया और थोड़ा सा ही ज्ञान। राज ताज नहीं करे ये बालक, ज्यादा उम्र नहीं ये बालक, 11 वर्ष 11 माह 11 दिन, इतना जीवन जहान। गुरु कृपा हो जाए तो जी जाए भगवान। यदि गुरु की कृपा हो जाए, कह नहीं सकते होगी या नहीं होगी, क्योंकि श्राद्ध चल रहा है और इस बालक का कोई गुरु है भी नहीं। अभी तो इसने शिक्षा अध्ययन ही नहीं किया, गुरु की शरण में ही नहीं गया, वरना गुरु सक्षम होते हैं। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु ही कृपाल भोलेनाथ को भी साथ रहे, और जहां लिखे खोपड़ी वहां धोती की लांग खुला देते हैं। नारियल से काम चला लेते हैं, नारियल को फोड़ के और भस्मी को बनाए दे। तो ऐसे भोलेनाथ जब कृपा को दिखाते हैं, कृपा होए भोले की तो अमर होए जगत सारा। जिसको जो चाहे भाग्य बदल भोले जाते हैं। तो इस बालक को एक दिवस ही बचाए इसका शेष, उसके बाद तो रह जाएंगे इसके शेष अवशेष। उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। सुनकर नारद मुनि की और पत्थर हृदय समान, नारद ऋषि भी हो गए ज्ञान से अंतर ध्यान। ज्ञान देकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विशेष आपातकालीन बैठक बुला करके और बालक को महाकाल के मंदिर में छोड़ने का निश्चय कर लिया। बालक जान किसे नहीं जाना, मात पिता को माने भगवान। उसने किसी को देखा भी नहीं था, वो अपनी माता और पिता के अलावा किसी को जानता भी नहीं था। पर जब वह उसको गोद में लेकर अज्ञातवास की ओर जाने लगे तो बालक का मन सहम गया। अंधकार था, घटाएं छा रही थी। महाकाल के मंदिर में छोड़ गए चुपचाप। बालक इतना डर गया और रोया अपने आप। जोर जोर से बालक चिल्लाया। उस जंगल में उसे कोई नहीं सुन पाया। गणपति खेल रहे थे। बालक भोलेनाथ, घना घटा घनघोर थी और चारों तरफ अंधकार। साए साए बिजली चमके और घटा घुमड़ रही भारी। हाथ पकड़ लिया उस बालक का और दूध पिला दी सारी। उमा जी ने अपना स्तनपान करवा दिया बालक को। पता ही नहीं था कि ये गणेश है या कौन है। पता चला ये कौन है, कहां से यहां पर आए। दूध पी लिया उमा का तो योग प्रकट हो ही जाए। तो उस बालक का योग योगिनी ने प्रकट किया। योगिनी उमा जी थी।
देखी कुंडली गर्भ जब मृत्यु पास दिखाए, अरे दूध हमारा पी लिया तो ये बालक मर नहीं पाए। महाशक्ति शिव शक्ति भी लौकिकता के अंदर आ गई और योग चक्र चला दिया भारी, और मृत्यु टल गई बालक सारी। 11 वर्ष मृत्यु को घुमाया और जीवन बालक ने से पाया। 11 वर्ष तक योगनी चक्र चलाती जाए, योग नहीं आया, मृत्यु का बालक जीवित पाए। इसके बाद उसके पास उस बालक को आगे जीवन देने की शक्ति नहीं थी। अब करे तो क्या करे? सारा खेल चुपचाप था, समझ न पाया कोई। बालक से ये कह दिया और लोभ मोह क्षय होए, बेटा मैं कुछ भोजन बना लेती हूं, तुम यहीं बैठे रहो, जब तक मेरी आज्ञा न हो इस मंदिर से बाहर मत जाना। कैसा भी कोई प्रलोभन दे, मंदिर से बाहर जाना नहीं, बस यही ज्ञान समझाना है और जीवन इसको पाना यही। यदि समय वो टल गया तो बन जाएगी बात, चारों युगों में बालक गणपति की तरह हो जाए विख्यात। मेरे दोनों बालक जगत में त्रिलोक में विख्यात हैं। एक 33 करोड़ देवताओं का गणनायक है गणेश, और एक मेरा ज्ञान पुत्र है कार्तिक। और तेने भी मेरा दूध पिया है तो तुझे भी कुछ करिश्मा तो दिखाऊंगी सही, शिव शक्ति हूं। तो बालक को शिव शक्ति ने अमृत कर दिया दान, शुद्ध बुद्धि उसकी हुई, बालक हो गया ज्ञान। काल प्रकट मंदिर पे आवा, भैंसे सवार यमराज आवा। लगा बजाने झुंझुना और ले लो बालक ताय, बाहर निकलो मंदिर से और मेरी गोद में आए। बालक कर गया इनकार, नहीं बार में आऊं, नहीं खिलौना चाहिए, नहीं मैं खेल खिलाऊं, मैं तुम्हारे साथ खेलना भी नहीं चाहता, आना भी नहीं चाहता, मेरी मां ने मना कर रखा। लाख प्रलोभन दिए पर बालक ठस मस से हुआ नहीं मस, और महाकाल के मंदिर में काल का नहीं चला कोई वश। समय चक्र पूरा हुआ, घुस गया मंदिर ताय, और बालक हाथ उठा लिया, गजब हो गया गड़ घड़े धड़ धड़े सड़ सड़ासम दिर्दिया गा गा सा समाना माता तन मन सरसियोदम शिव शक्ति कपालम त्रिपालम महाकाल कालम कालिका प्रागट्यम रणचंडी सहस्र भुजाधारी 16 भुजाधारी अष्टभुजाली जगदम्बिका प्रागट्यम। कालिका बन गई भगवती और जीवन निकाली ताय, लप लप जीवन निकाल कर पीछे पड़ी काल के जाए। कैसे आया मंदिर में तू, आज्ञा किसकी पाए, अब तो तेरी मौत है वापस वहां नहीं जाए। खेच जीवन और हाथ तलवारा, खड़ग उठी तब डर गया सारा, काल थर थर थर्राई, ऐसा छोड़ भगे यमराई। दूतन चरण क्षमातन मांगी, कालिका रूप बन गई भगवानी, महाशक्ति तन तेज पुजारी, सर्व शक्ति वे भव गतिधारी। बोले शंकर प्रकट हो गए और कालिका चढ़ता न जाए, बोले शंकर की भी नहीं मानी, कालिका ने उनके ऊपर भी चढ़ गई। त्राइमाम पूरे त्रिलोक में तहलका मचा। कैसे शांत प्रकोप हो और कैसे
ज्ञान समाए, कैसे रक्षा हो यमराज की और ये बालक जिंदा पाए। बालक हाथ काल छुड़ाया, महाकाल के मुंह में समाया। शांत शांत दुर्गा प्रकोप को, हो जाओ आप सब शांत। क्षमा 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 क्षमा, ओम दुर्गा दुर्गति नाश, ओम घगम चामुंडा विच, जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विच, न गतम नरमक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल, तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी। रक्षते रक्षते क्षमा 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 क्षमा, शांतिशीलम शमम शमम। है भगवती जगदम्बा, आपके क्रोध को, आपके प्रकोप को शांत करो। यदि यमराज आपके हाथों मारा गया तो प्रकृति के नियम बदल जाएंगे। वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था, उससे थोड़ी गलती हुई कि आज्ञा नहीं ली आपसे, घुसा मंदिर चुपचाप और बालक हाथ लगा लिया। इस कारण कोप में आप, इसलिए आपका कोप हो गया। आप अपने कोप को शांत करें, जो आपकी इच्छा होगी हम पूरा करेंगे। वचनबद्ध है यमराज भी और महाकाल खुद खड़े हुए। शिव शक्ति आपका रूप बड़ा, ब्रह्मा विष्णु भी खड़े हुए। तब बोली महाकालिका, बालक छोड़ो ताय, कहां गया वो बालक, किसने दिया छुपाए। तब हंसने लगे कालों के काला, हे विकराल रूप महाकाला। मेरे मुंह के अंदर है और दिव्य रूप तन पाए, और श्राद्ध पक्ष में भक्षण कर गया, ये अजर अमर हो ही जाए। ये शिव के ज्ञान का भोग बन गया। जितना भी ज्ञान शिव जी के अंदर ब्रह्मांड में था, इस बालक के अंदर आ गया। और ये बालक महाकाल के मुख में होने से अमर हो गया। अब आपकी कोई इच्छा है तो बताओ। ऐसा मृत्यु लोक में हुआ कभी नहीं कोई, पर महाकाल जगत गुरु की कृपा मारकंड्य पे होए। उस पंच तत्व के शरीर को महाकाल ने मृत्यु लोक में पहली बार किसी को अमर किया। एक साधारण बालक जिसका कोई गुरु नहीं, जो किसी ज्ञान को जानता नहीं था, वो ज्ञानवान हो गया और महादेव की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से उसने सारे ज्ञान को ही अपने अंदर ग्रहण कर लिया। महादेव भी चौंक गए, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। और अब जो हो गया, अब क्या करें। मृत्यु लोक में अमर नहीं, देखो कोई न रहो, पर ये कैसी अनहोनी थी। बालक अमर गति जो है, कभी मरे नहीं बालक। अब ये शिव का रूप कहा है, जगत गुरु की कृपा से मारकंडे अमर हो गए जाए। वो बालक अमर हो गया। काल से कहा तुम्हारा समय समाप्त हो गया, आइंदा बिना आज्ञा के मत आना, जाओ। करी प्रणाम शिव बोले भवानी, निकल गए यमराज जानी। वापस अपने लोक को और गए यमराज चुपचाप, और अजर अमर बालक हुआ, मिट गए मृत्यु के श्राप। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरु की कृपा। आज तक भगवान महादेव ने ऐसी कृपा किस चारों युगों में किसी भी भक्त पर, किसी भी राजा पर, किसी भी नर नारी पर नहीं की जैसे उस बालक पर हो गई। कैसे हो गई। तब कहा हंस के भोले भंडारी ने, अरे मारकंड्य है नाम तेरा,
चाहे सारी सृष्टि प्रलय हो जाए, पर जीवन रूप तमाम तेरा 60 लाख वर्ष तक अजर अमर होता है। अरबों बार गुजरे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सब ज्ञान तुम्हें हो जाए। तुम्हें वाणी आएगी और हर युग चाहे वो अरबों बार गुजर जाए, तुम्हें सारी जानकारी रहेगी। और तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। और तुम्हारा काम ब्रह्मवेताओं को, गुरुओं को और शिष्यों का कल्याण करना रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पंच तत्व को भगवान शंकर महाकाल ने अमर कर दिया। त्रिकाल रूपम महाकाल रूपम आशीर्वाद शुभम शुभम अमर तत्वानि भूतानि मारकंड्य अमर अमर अमरत्व रूपम तत्कंड भूषम तत्वाति ज्ञानम शिव शिव ध्यानम सदा वसंतम हृदयारविंदे तेजो तपोमय शक्ति शिव शिव शंभो हर हर गंगे नमामि शंभो रुद्राक्ष रूपम विश्वास रूपम अमर तेज तत्वम नमो मारकंडे जपो मारकंडे जपो मृत्युंजय किन्यम महामृत्युंजय नमः शिवाय शिव शिव समाय रुद्र रुद्र रुद्राय महाकाल कालाय कालेश्वराय नमेश्वराय शिवेश्वराय मृत्युंजय रूपम अमर तत्वानि भूतानि अजर अमर अविनाशी मारकंड्य रूपम। और मारकंडे को अमर कर दिया। यह अमर कथा का अमरत्व ज्ञान है। ज्ञान अमर रहता है, अज्ञानता मृत्यु होती है। तो इस समय 2020 में कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आज गुरु दिवस है। कलयुग के गुरुओं का दिवस है। कलयुग में गुरु होता ही नहीं। लपेट के, चपेट के और पेट के गुरु होते हैं कलयुग में। ठेठ का कोई गुरु नहीं होता। तुलसीदास जो हमारे मुख्य शिष्य थे, उन्होंने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ईश्वर का नाम ही गुरुत्वाकर्षण है। और जो इस गुरुत्वाकर्षण में रहेगा उसके अंदर अज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। और जब तक भगवान ने उसका जीवन लिख रखा है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक परमात्मा की इच्छा ना हो। तो जो 2020 और उसके आगे जीवन चाहता हो, तो उसे किसी टीके की जरूरत नहीं है, टिप्पणी की जरूरत नहीं है, किसी दवा की जरूरत नहीं है। वो भगवान से को अपना गुरु मानकर आत्मसात करे, उनकी शरण में जाए। तो हम शरणम ब्रजेश इस मंत्र का जाप करे। श्री कृष्णा शरणम मम। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन। ओम विष्णवे नमः। माधवाय कोशलाय पुरुषोत्तमाय। त्रिनेत्रम त्रिभुजम निराकार ज्योति स्वरूपम शांताकारं चार चतुर्भुज विष्णु रूपम परम परमात्मा शेषय्या विराजते। तब तो आपका अज्ञान जाता रहेगा। और जब अज्ञान चला जाएगा और भगवान के प्रति आपकी अनुभूति और ज्ञान हो जाएगा, तो आपके जीवन के सारे अंधकार, जिस तरह मारकंडे को अमर कर दिया, जब तक आपका जीवन है आप भी
अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते। ये कथा भारत में इसीलिए वाणी से अवतरण की जा रही है। मार्कंडे तो अमर हो गए, कलयुग में इस कथा की जरूरत क्या थी? लेकिन आप लोग जो कोरोना के अपने आप मरते जा रहे हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान महादेव को गुरु दिवस पर ये गुरु तत्वानि भूतानि अमृत छिड़कना पड़ा। अब जो उसको माने, गुरु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण को माने, उनसे आत्मसात करे, तो आपका सुरक्षा कवच अपने आप बन जाएगा और अज्ञानता अंदर प्रवेश नहीं होने से, भगवान के दर्शन होने से आपको जीवन मिलेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। और यदि आप अज्ञानता में रहे, माया मोह में रहे, राजताज के चक्कर में रहे और उनको ही सर्वस्व मानते रहे, तो फिर आपका क्षय किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि अज्ञानता ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है। ये मार्कंडे को महादेव ने अपने मुखारविंद में सबसे पहले समझाया था, जीवन और मृत्यु का भय। तो उस बालक मार्कंडे का मृत्यु से भय हट गया था। वो मृत्यु से डर ही नहीं रहा था, न वो महाकाल से डरा, न वो काल से डरा, न वो शिव शक्ति से डरा, क्योंकि शिव शक्ति की कृपा और उमा जी के दुग्ध की कृपा उसको मिल चुकी थी। उसमें अमृत था और उस अमृत की कृपा से उसका अमृत तो जागृत हो गया। जो बालक आ बोलना नहीं जानता था, मंत्र तो बहुत दूर की बात थी, उसे किसी गुरु का अनुभव भी नहीं था, वो बालक मार्कंडे भारत में अजर अमर होकर के दुर्गा सप्तशती मां की व्याख्या जिसने भारत में की है, उनका नाम है महर्षि मार्कंडेय, जो मरे हुए को भी जीवित कर दे। तो कोराना किस चिड़िया का नाम है? मार्कंडेय उसकी दृष्टि में ही समाप्त कर सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति रखते हैं, अजर अमर अविनाशी है। और ये उनकी जन्म की कथा को भारत में श्राद्ध पक्ष पंचक में शनिवार की छाया में पढ़ा जा रहा है, क्योंकि पूरे संसार में शनि चलायमान है और शनि की छाया में शुभ कर्म करने चाहिए, अशुभ कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए ज्ञान जीवन है और अज्ञान मृत्यु है। जिस दिन संसारवासी इस बात को समझ जाएंगे, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान को आत्मा में बुलाने लग जाएंगे। और जब कोई भी मनुष्य अपनी आत्मा में जगत गुरु मानकर परमात्मा को आत्मसात कर लेता है, तो मृत्यु से हजारों कोस दूर हो जाता है और वो मृत्यु उसके ऊपर से रोजाना गुजरती है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जिसके चारों तरफ मृत्यु का भयंकर चक्रवर्ती तूफान नहीं उठता हो, लेकिन फिर भी वह जीवित है। यह ईश्वर की कृपा है। तो कथा नहीं, यह अमृत थी। इस कारण कलयुग सुनाई है और वेद मंत्र की शक्ति थी, जिसे शिव ने खुद ही बताई है। महाकाल की शक्ति थी और महाकाल का स्रोत मार्कंड ने सुना था। नहीं आई थी मौत सियावर रामचंद्र शंकर, वेद प्रमाण दे रही वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। ऐसा अवसर फिर नहीं आवे, जब मार्कंड्य वाणी प्रगटावे। जब जब श्राद्ध के पक्ष में और गुरु दिवस पड़ जाए, शनिवार की छाया हो तो मार्कंड्य की वाणी आए। मार्कंड्य ही अजर अमर है और भारत के गुरुजान। जब जब वाणी आए उनकी करती है कल्याण, तो कल्याण मस्तु। शक्ति उनकी देव रूपक जानिए, ये अजर अमर अविनाशी भोले वास इनमें जानिए। ये वाणी नहीं अमृत स्वरूपा, ज्ञान उसको लीजिए। अपनी आंखों में गुरु को बंद अब कर लीजिए। ब्रह्मा ये विष्णु और शिव तीनों जगत गुरु मानिए। श्री कृष्ण भी है जगत गुरु, उनकी शरण में जानिए। जाओ गुरुओं की शरण, कर लो इनको प्रणाम, अपने आप हो जाएगा जीवन मृत्यु का ज्ञान। फिर जैसी इच्छा हो तुम्हारी,
वैसी गति हो जाए तुम्हारी। जीवन चाहो जीवन मिले, मृत्यु चाहो मृत्यु मिल जाए, ईश्वर चाहो ईश्वर मिले, जो चाहो ले पाए, जो आपकी इच्छा हो ले लो। मृत्यु चाहने वाले को मृत्यु देते हैं भगवान, जीवन चाहने वाले को जीवन देते हैं, और ईश्वर चाहने वाले को ईश्वर मिलता है। और राज ताज और संसार के मोह को चाहने वाले को मोह में फंसा देते हैं। कभी सुलझ नहीं पाता है राज ताज का मोह, फंसा हुआ जो प्राणी इसमें निकल न पाया कोई। जो इनमें फंस जाता है फिर उसे कितनी भी गुरु मिल जाए छुड़ा नहीं सकते। रावण खुद राम के हाथों मर के उस राजताज के मोह से बैकुंठ को गया था, वरना उसे छुड़ाने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सारे 1.25 लाख नाती उसकी जय जयकार करते थे, सारा संसार उसकी जय जयकार करता था। उस जय जयकार में ही पागल हो गया। लेकिन उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था कि किसकी जय जयकार तो भगवान की होनी चाहिए, मैं तो उनका द्वारपाल हूं। तो सब कुछ गलत हो रहा है यहां पर दानवता का खेल, और जय जयकार को मृत्युलोक में और मनुज रहे हैं झेल। बंद करो ये सब जयकारा, वरना हो जाओ सभी नकारा। आपको नकारा बना रहा है ये जय जयकार। इसलिए जय जयकार करनी हो तो ईश्वर की करो, परमात्मा की करो, उन गुरुओं की करो, मार्कंडे की करो, गुरु वशिष्ठ की करो, विश्वामित्र की करो, ब्रह्मवेताओं की करो, भोलेनाथ की करो, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण की करो। तो वो जयकारा हर जन्म में आपको मृत्यु से बचा लेगा। मार्कंडे ने किया ओम नमः जयकार, आज तलक सबसे बड़ी और मार्कंडे सरकार। मार्कंडे भी एक सरकार है, जिसे चारों युगों का ज्ञान अनन्य वर्षों अरबों वर्षों तक रहता है। और इस समय भारत की रक्षा और भारत की कल्याण और भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए मार्कंडे चैतन्य है। हेमगिरी पर कैलाश डमरू डम 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 बाज रयो, और मार्कंडे वहां घूम रहो है, और प्रकोप वहां छाई रहो। गर सीमा पर दुश्मन बोले, और दुश्मन सेना मार रहो, युद्ध हो गयो तन भारी, और विजय भारत ही पुकार रहो। विजय हो भारत की रे भैया, ऐसो डमरू बाज रहो। धन्य धन्य यो मार्कंडे, जो शिव शक्ति संग नाच रहो। भवन भैरू 64 जोगनी, खप्पर घम भम भाए हैं। अरे भारत की सेना को शक्ति देने शिव खुद आए हैं। अरे क्यों मरते हो कोरोना से, अलग जगाओ भोले का। ओम नमः शिव बोलो जोर से, हट जाए ये सारा कोराना। क्या शक्ति इसकी कुछ भी नहीं है, और मौत इसकी आ जाएगी। नारायण आने वाला है, पुरुषोत्तम में आएगी। श्राद्ध पक्ष के बाद महीना पुरुषोत्तम का आएगा। भारत में भगवान खड़े हैं, सबको नजर आ जाएगा। भक्ति करो भरपूर आज से, कृपा बहुत हो जाएगी। जब होती है गुरु कृपा तो मृत्यु नहीं आ पाएगी। दुख दरिद्र का नाश हो, मृत्यु सब टल जाए। जब तक जीवन आपका और खुशियां भोगो जाए। मार्कंड की अमर कथा थी, जिसे वाणी रही सुनाए। आज जरूरत थी इस शक्ति की, इसलिए वाणी से प्रगटाए। भारत के भक्तों को और भारत माता को आज इस अमृत की जरूरत थी, जिसे आज पिलाया गया। 5 सितंबर है, तो सारे सितम जुलम आपके ये पंच तत्व के ये सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देवता और ये तीनों जगत गुरु इस भारत की रक्षा करें, ये मार्कंडे ने घोषणा की। और भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तथास्तु कहा।
और भारत को वरदान दिया कि हे भारत भूमि तू अजर अमर अविनाशी है। और भारत को जगत गुरु बनाने ये तीनों गुरुओं की शक्तियां लेकर के कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत को जगत गुरु बनाकर रहेंगे। भारत का बच्चा बच्चा जगत गुरु होगा, आदर्श होगा, राम नाम का जयकारा बोलने वाला होगा और भारत की इस अमृत को पूरा संसार उस पीने के लिए आतुर होगा। ऐसा भारत सुंदर होगा, ऐसी छवि बन जाएगी। और जब अवतार कल्कि की शक्ति भारत में प्रकट आएगी तो जगत गुरु भारत को बना दे, ऐसी शक्ति आएगी। इस कारण ये वाणी देखो आनंद सबके कर जाएगी। तो आनंद करो, मंगल करो, गुरु शरण रहो जाए, ईश्वर नाम जपते रहो तो सब मंगल हो जाए। जय गुरुदेव भोलेनाथ की जय।